अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर बजट शॉपिंग की बेहतरीन आइडियाज़, जिससे आप सर्दियों में भी स्टाइलिश, गरम और बजट के अंदर रह सकते हैं। अक्सर मैंने देखा मेरी भोली बहनें जो है ना, वो गर्मियों के कपड़ों की कलेक्शन ले लेती हैं सेल में, जबकि ना आपको विंटर की लेनी चाहिए और आजकल ना विंटर के भी उन्होंने अच्छी खासी सेल लगाई हुई होती है। पिछले साल का सारा स्टॉक उन्होंने ख़त्म करना होता है। जो बच गया होता है ना, तो वो लोग सेल में लगा देते हैं और यहाँ पे ना ये ₹2800 में 2 पीस सूट जो है ना, वो भी ब्रांड के थे। चलिए मैं आपके साथ ना आज अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी जो मैं खरीद के लाई थी। मैंने सोचा कि चलें आपके साथ शेयर कर लूँ, साथ-साथ आप लोगों को बता दूँ कि मैंने कमर्शियल मार्केट अल शेख मॉल है ना, वहाँ से लिए कपड़े। और वैसे तो उनके कपड़े जो थे ना विंटर के थोड़े महँगे थे, लेकिन जो सेल में लगे हुए थे ना, वो सस्ते थे। जब भी शॉपिंग करें ना तो कोशिश करें कि आप ना कपड़े को क्वालिटी को लाज़मी देखें। उसके बाद आप इसकी डिज़ाइनिंग और उसकी स्टिचिंग देखें कि कितनी अच्छी हुई हुई है। अभी मैंने काफ़ी सालों से ना कमर्शियल मार्केट से शॉपिंग करनी स्टार्ट की हुई है। अब मैं मोती बाज़ार से ना सिर्फ़ फैंसी कपड़े लेती हूँ, क्योंकि मोती बाज़ार में फैंसी कपड़ों की अच्छी वैरायटी होती है और रीज़नेबल भी होती है। अच्छा, ये ब्रांड का सूट था रिवायत जो कि ₹2800 में था और आप देख सकते हैं ये कितना फैंसी बना हुआ है और ये आप आने-जाने के लिए भी कैरी कर सकती हैं। इसमें 2 कलर थे, पिंक कलर भी था लेकिन ना मुझे पिंक कलर अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा जैसे पुराना-पुराना सा लग रहा है। ये कलर मुझे ज़रा अच्छा लगा और वैसे भी ना सर्दियों के हिसाब से आप कोशिश किया करें डार्क कलर लिया करें ताकि ना लाइट कलर होता है ना, उसको बार-बार फिर वॉश करो ना तो उसकी तो बेचारे की क्वालिटी सूट की ख़राब हो जाती है, मतलब उसकी शक्ल ही ख़राब हो जाती है। डार्क कलर के कपड़े ये होता है ना, फिर आप थोड़ा-सा कम वॉश करते हैं तो उसकी जो लाइफ़ है ना वो बढ़ जाती है। अच्छा, लेने तो मैं घर में पहनने के लिए सूट गई थी लेकिन ना ये मुझे अच्छा लगा ₹250 में, मतलब उतनी ही प्राइस में आपको अगर फैंसी चीज़ मिल रही है तो आप क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, ये ब्लैक कलर का जो सूट है ना, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं डिज़ाइन दिखाने में नाकाम हूँ, क्योंकि ना मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं है, बस मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये भी घर में पहनने के लिए मैंने लिया और ये ना मीडियम साइज़ है, ये भी ₹250 का और काफ़ी कंफर्टेबल मुझे कपड़ा लगा और ये है बिन साइज़ का आई थिंक, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। और काफ़ी ब्रांड के जो कपड़े हैं ना, उन पे सेलें लगी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गर्मियों के कपड़ों का स्टॉक इतना सारा रख लें, आप विंटर की भी लाज़मी देखा करें, ये लोग ज़रूर सेल लगाते हैं और रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। अच्छा, ये है कि इसके साथ शॉल वग़ैरह नहीं थी, अब मैं इसके साथ जो है ना दुपट्टे मैच करूँगी। मैंने सोचा कि जो शादी पे भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी ना, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं लेती, लेकिन अगर मुझे सेल में कुछ अच्छा मिल जाए ना, फिर मैं ले लेती हूँ सूट, लेकिन मैं हमेशा सीज़न के कपड़े लेती हूँ, कभी भी मैंने आउट ऑफ सीज़न के कपड़े लेके नहीं रखे। मुझे शुरू से आदत ही नहीं है और मुझे लगता है कि जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं ना, वो ही रख सकता है और आज के महँगाई के दौर में तो ज़रूरत के लिए लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता। अच्छा, ये मैंने एक फ्रॉक ली थी जो मैंने मोती बाज़ार से ली थी और जिस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, उसमें मैंने उस शॉप का नाम भी जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये फ्रॉक मैंने ₹3000 की ली। अच्छा, मैंने ना शुरू से अपना एक बजट बनाया होता था। पहले मैंने 2000 का बनाया होता था लेकिन अब महँगाई हो गई है। अब मैंने 3000 का बनाया होता है बजट। बाहर आउटिंग करने भी जाएँ ना तो 3000 से ऊपर हम लोग बिल नहीं देते। मतलब इतना वो देख-भाल के ना खाना वग़ैरह ऑर्डर करवाते हैं, क्योंकि ना बजट में रहना बहुत अच्छी आदत है। इससे ना आप परेशान नहीं होते और महीने के एंड पे भी आपके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, आपको किसी से उधार नहीं माँगने पड़ते। अच्छा, ये फ्रॉक की ना ओवरऑल लुक है जो मैंने आपको दिखाई। अच्छा, ये मैंने अपनी छोटी बेटी का जो सूट लिया था, ये 1500 का लिया था। मोती बाज़ार में ना आपको इस तरह के कपड़े बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं और ये जूतों की प्राइस तो 3000 थी लेकिन सेल में लेने की वजह से ये ₹1000 में मिले। अरे, यहाँ पे इतने अच्छे नहीं लग रहे लेकिन ना वैसे बहुत प्यारे हैं। तो कपड़े जब भी लें ना सोच समझ के लिया करें, जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना वो ही खरीदा करें। लालच ना किया करें कि आप गर्मियों के कपड़े पहले ही ला के रख लें ढेर सारे। कपड़े ना पुराने होते रहते हैं, चाहे आप नए ला के भी रखें ना तो उनका जो कलर है ना वो ब्लर होने लग जाता है।
اچھا یہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے سوٹ سیل میں ہی پسند آیا تھا، جہاں سے میں اپنے سوٹ لے کر آئی تھی نا اسمال سائز میں لیا، یہ حیات والوں کا ہے اور آپ دیکھیں کتنا یہ اچھا ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ اب درجنوں کو آپ کہو نا تو وہ اتنے نخرے کرتی ہیں اوپر سے نا، اتنی زیادہ سلائی مانگنے لگ جاتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اچھا کافی سالوں سے نا میں نے اب یہی کیا ہے کہ میں ریڈی میڈ لے آتی ہوں باہر اندر جانے کے لیے، اور گھر کے لیے نا میں بہت سمپل سے کپڑے جو ہے نا وہ لے آتی ہوں اور خود ہی اسٹچ کر لیتی ہوں سمپل سے ہی، کیونکہ گھر میں پہننے ہوتے ہیں تو اتنا کوئی لیسیں وغیرہ تو میں لگاتی نہیں ہوں، نہ ان پہ اتنا خرچہ کرتی ہوں۔ یہاں پہ یہ 250 روپے میں یہ والا سوٹ بھی تھا جو کہ تھوڑا سا پتلا ہے لیکن فینسی ہے نا، تو بچیاں پہن لیتی ہیں، ان کو اتنی سردی کا وہ نہیں ہوتا، تو بس یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آپ بتائیں آپ کو ان سارے سوٹوں میں سے کون سا اچھا لگا؟ اچھا بلیک کلر کا یہ ہے نا، آپ خریدیں نہ بھی نا تو بلیک کلر نہ کرتے بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا یہ اس کے ساتھ دوپٹہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور انشاءاللہ جب پہنے گی نا پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ اس کی لک بہت اچھی آ رہی تھی۔ اچھا اس طرح نا کوشش کیا کریں کہ اچھے کپڑے لے لیا کریں اور سیل میں لے لیا کریں اور آؤٹ آف سیزن کے نہ لیا کریں۔ مجھے آؤٹ آف سیزن کے کپڑے لینا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور یہاں پہ بچوں کے لیے یہ لیے تھے، مطلب ان کے بلیک سوٹ جو عید پہ بنائے تھے نا تو انہی کے اوپر واسکٹیں لے لی تھی، تو اس طرح تھوڑا بجٹ آؤٹ نہیں ہوا۔ اچھا میری شروع سے عادت ہے، اول تو میں لیتی ہی نہیں ہوں زیادہ کپڑے، اور اگر لیتی ہوں پھر بجٹ میں رہ کے نا اچھے لے لیتی ہوں۔ اچھا یہاں سے میں نے یہ فینسی فراک لی تھی موتی بازار سے، اور بس یہ ہوتا ہے نا یہاں پہ بھی آپ کو بہت مہنگے کپڑے بھی مل رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنا بجٹ دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی فراکیں ہیں نا یہ سب 3000 روپیز، نہیں 3500 روپیز کی تھی، اور کافی اچھی مجھے لگی۔ میں نے کہا دیکھیں بچیوں کو اس طرح کے کلر جو ہے نا بہت اچھے لگتے ہیں، اور یہ باقی جو کلر تھے نا یہ ولیمے کے فنکشن کے لیے تھے، اور ہمیں جو ہے نا وہ بارات پہ جانا تھا، تو بارات کے لیے ہم لوگوں نے بلیک کلر ڈیسائیڈ کیا تھا۔ تو بیگ میں نے ایک لینا تھا، وہ میں نے لیا جی منڈی سے، یہاں پہ بہت اچھے بیگ مل جاتے ہیں، باڑے سے بھی بہت اچھے بیگ مل جاتے ہیں۔ یہی بیگ نا 3000 روپیز میں کمرشل مارکیٹ میں لگا ہوا تھا، جبکہ یہ میں نے لیا 2000 روپیز میں۔ تو بس آج کل سیلیں لگی ہوئی ہیں ونٹر کی بھی، تو آپ اس میں دیکھ سکتی ہیں 2 پیس لے لیں اور اس کے ساتھ اچھا سا دوپٹہ جو ہے نا 500 روپیز کا لے لیں، تو بہت اچھا بہترین سوٹ بن جاتا ہے۔ ویسے بھی نا دوپٹے جو ہوتے ہیں نا وہ کیری کیے جاتے ہیں، جبکہ شال کیری نہیں کی جاتی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔